हाय, वेलकम टू इनसाइड जेकेएसएसबी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिंपल इंटरेस्ट। और प्रीवियस क्लासेस में जो भी टॉपिक हमने किए हैं आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए हों, और किसी भी टॉपिक में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस सेशन आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने से पहले कुछ यानी क्वेश्चनों को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, उसके बावजूद ही हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। जैसे सबसे पहले मान के चलो, जैसा आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट, चैप्टर का नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चे, सबसे पहले तो ये चीज़ें आती है कि जब आप किसी से पैसा लेते हो, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब आप किसी से इसको पहले मैं समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले इसमें सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करेंगे। एक आएगा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिसको मैं आर से डिनोट करूँगा, ठीक है, जिसको मैं आर से डिनोट करूँगा, ओके। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा हमारे पास, जिसको हम आर से डिनोट करने वाले हैं, ओके। एंड सेकंड थिंग आएगी हमारे पास क्या, टाइम। समझ में आ रहा है कि भाई टाइम कितने साल के लिए है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, एक प्रिंसिपल भी होगा भाई टाइम के लिए, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी होगा। एक होने वाला बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल है जो आप किसी से ले रहे हो पैसा, यानी जो अमाउंट आपने उधार लिया, ठीक है। एक होता है अमाउंट। अब ये अमाउंट क्या है, अमाउंट है जो पैसा आपने वापस मतलब किसी को रिटर्न करना है, इंटरेस्ट के साथ ही तो रिटर्न करोगे। यानी ये कह सकता हूँ प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो इसी को क्या बोलेंगे हम, अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, यही आने वाले हैं हमारे पास, और इनके ज़्यादा कुछ आने वाला भी नहीं है। अब नॉर्मली देखो, जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं, हम देखो बेटा, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है P/R/T/100, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, हालांकि ये वाला यूज नहीं करने वाले हम, मैं आपको तरीका बता दूंगा वही यूज़ करेंगे। पर बेसिकली जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द करने वाले, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, देखो बेटा, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका होगा वो होता है R/T कर दो बस, ठीक है, यानी रेट इंटू टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे जो कैलकुलेट करने का तरीका होगा, मान के चलो अब इससे आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है ना। देखो, जो प्रिंसिपल है वो मेरे पास 1,000 रुपये है, ठीक है, और जो टाइम है वो 2 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो कितना है, 10% है, मान के चलो, है ना। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से वैसे ही दे दिया, और टाइम 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 10%। क्लियर है ना। अब मैं आपसे पूछूँ कि भाई मुझे एस आई बताओ, तो देखो बेटा, एस आई के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है मेरे पास, 10%, कितना है 10%, और समय कितना है यहाँ पे, 2 साल। तो यानी ये कह सकता हूँ मैं कि यानी रेट है मेरे पास 10%, समय है 2 साल, तो इसका मतलब ये है 20%। अब 20% क्या हो गया मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, किसका, जो भी मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है। समझ गए। तो यानी ये कह सकता हूँ प्रिंसिपल कितना, 1,000। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रिंसिपल 1,000 है तो यानी 100% होगा जो उसको प्रिंसिपल ही मानेंगे। अब हमें रिटर्न कितना करना है, 20%, है ना। भाई टोटल अमाउंट का 20% ही तो करना है ना। तो यानी देखो बेटा, अगर यहाँ पे ये प्रिंसिपल है तो इसके बटे में प्रिंसिपल करूँगा, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो इसके अपॉन में सिंपल इंटरेस्ट लिखूँगा, अगर यहाँ पे अमाउंट है तो इसके अपॉन में अमाउंट लिखूँगा, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था, 1000 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो सिंपली वी कैन राइट हियर 200 रुपये। तो मेरा जो इंटरेस्ट बन गया वो कितना रुपये बन गया, वो 200 रुपये बन गया। क्लियर है ना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ थी ये तो, है ना। अब इसमें देखो, मान के चलो मैंने एक फॉर्मूला भी बताया है आपको, और वो क्या बताया था कि जो एस आई होता है वो है मेरे पास, यानी P/R/T/100। समझ गए। अब मान के चलो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ या प्रिंसिपल बताओ। देखो बेटा, मान के चलो, अगर ये करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूँ, इस 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऐसा लिख दो, इसको कोई दिक्कत है क्या। यानी एस आई इंटू में 100 इज इक्वल टू P/R/T। कोई दिक्कत ऐसा करने में नहीं है ना। हाँ। अब एक बात बताओ, मान के चलो मुझे प्रिंसिपल चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, प्रिंसिपल।
तो प्रिंसिपल निकालने के लिए ऐसा करो, देखो एस आई इंटू में 100 और अपॉन में देखो पी था तो आर अपॉन में क्या आ जाएगा, यानी आर अपॉन में टी। भाई पी चाहिए मुझे, पी को यहाँ पे रहने दो, आर अपॉन में टी क्या आ जाएगा, तो प्रिंसिपल हो गया। इसको फॉर्मूला 1 नंबर 1 मान लिया मैं, ठीक है। अब मान के चलो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करूँगा, एस आई इंटू में 100 और अपॉन में क्या करूँगा, यानी प्रिंसिपल इंटू में टाइम कर दूंगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब मान के चलो मुझे टाइम चाहिए तो क्या करूँगा, यानी साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट अपॉन इंटू 100 अपॉन में देखो टी यहाँ पे तो बचा क्या, पी इंटू आर। ये थर्ड फॉर्मूला। तो इन तीनों फॉर्मूला यानी देखो मेनली तो हमारे पास फॉर्मूला तो यही है ना बच्चे, समझ गए ना, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला भी नहीं है। तो इसी तरीके से हमें ये सॉल्व भी करना है। क्लियर है ना। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया, और कोई डाउट हो तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट जो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं, तब बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। देखो बेटा, अब यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट यानी 15,000, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% और टाइम कितना 3 साल। हो गया क्वेश्चन सोल्व। देखो बेटा, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 15,000 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7% और टाइम कितना है हमारे पास 3 ईयर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब सिंपल इंटरेस्ट ही तो चाहिए ना, क्या बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एस आई। और एस आई क्या होता है, आर इंटू टी बताया है ना मैंने। आर कितना है मेरे पास 7 और टी कितना 3, तो यानी यहाँ पे कर दो 21%। कोई प्रॉब्लम है, हो गया। किसका 21%, हमसे पूछा गया है। देखो ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है तो इसका अपॉन में क्या करूँगा 100%, क्योंकि 100% प्रिंसिपल होता है। और चाहिए क्या, इंटरेस्ट, वो कितना है 21, 2 जीरो से 2 जीरो, एक तो जीरो लगाएंगे और 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31। तो ये कह सकते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट आया 3150। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारा बोला गया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 1,35,000, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ये और कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है 1,35,000 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखो 24 और 3 27, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 6 चौके 24 और 3 27 बटे में 3%, ठीक है, ऐसा है ना। और टाइम कितना है मेरे पास 6 साल। अब खुद बताओ मुझे, देखो मैंने बोला है कि एस आई निकालना है हमें, और एस आई निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, आर इंटू में टी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मेरे पास 27 बटे में 3% और टाइम कितना मेरे पास 6, ये कर दिया। तो यानी ये कर सकता हूँ मैं कि 54% मेरे पास क्या हो गया भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। किसका, टोटल अमाउंट का। समझ, अरे एक मिनट, ओहो सॉरी, मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पे 4 आएगा ये, ठीक है। तो इसको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैंने क्या किया है। देखो कि यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि अपन में 4 है ना, तो 24 और 3 27 बटे 4। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 24 बटे में, सॉरी 27 बटे में 4 और गुणा में क्या कर दो मैं 6 कर दो। 2 से कट के 3, 2 से कट के 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 27 81 7 21 7 बचे 2 और 6 और 2 8 बटे में 2, इतना परसेंट है ना। ये क्या आ गया बेटा, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमें जो प्रिंसिपल हमें चाहिए कि हमारे पास, यानी क्या चाहिए हमें एस आई चाहिए। एस आई निकालने का भी फॉर्मूला क्या बताया था बच्चे, मैंने आपको यही तो बताया था कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना 1,35,000 है ना। तो अपॉन में क्या करूँगा 100%, क्योंकि ये प्रिंसिपल है तो अपॉन में प्रिंसिपल ही आएगा। और प्रिंसिपल 100%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 81 अपॉन में 2। समझ गए भाई। 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो कैंसिल कर दी, 2 से कट करूँगा, देखो 2 6 12, 2 7 14, 2 5 है ना। अब इसको किससे गुणा कर लें हम भाई, 675 को आप गुणा कर लो बेटा 81 से। अब 81 से दिक्कत आ रही है तो इसको ऐसा करो 9 × 9 कर लो। देखो 9 पंजे 45, हासिल बचे 4, 7 निम 63 और 4 67, हासिल बचे 6, 9 7 9 6 54 और 6 कितना हो गया 60, ये लो। अब इसको किससे गुणा कर लो, 9 से कर लो। 9 पंजे 45, 4 63 और 9 7 63, 63 और 4 कितना हो गया 67। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, और 9 6 54, तो ये आ जाएगा 54,675। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए ना। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि एस आई होता है हमारे पास आर इंटू टी। तो रेट अपॉन इंटू टाइम मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट
तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द 5400 रुपये 7 ईयर और 4% पर एनम। देखो प्रिंसिपल कितना है बेटा हमारे पास 5400 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% और टाइम कितना है हमारे पास 7 साल। समझ गए ना। तो ऐसा ही क्या है हमारे पास बेटा, यही तो होता है ना आर इंटू में टी, और आर इंटू में टी मतलब 4 गुणा में 7, और ये कितना हो गया 28%। समझ गए। अब ये था मेरे पास 5400 बटे में 100 करूँगा, क्यों करूँगा, ये प्रिंसिपल है तो बटे, क्योंकि 100% प्रिंसिपल ही होता है जो किसी से लिया है आपने। अब कुछ एक्स्ट्रा दोगे तभी तो 100% से प्लस होगा ना। तो इंटू में क्या कर दो 28, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32, भाई 2 हैं तो अब देखो 54 को 28 से गुणा कर दो, 8 चौक 32, 10, ये हो गया 40 और 8 48, तो यानी आ जाएगा आंसर 2, 1 हासिल चढ़िए 5, ये 1512 है। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 18 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर। समझ गए। हाँ अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारे पास देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमारे पास 1800 रुपये, ठीक है। हाँ कितना है 1800 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना बेटा देखो ना, द सम ऑफ मनी विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ 1800 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है हमारे पास, है ना, और टाइम कितना है 5 साल। समझ गए बेटा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा मेरे पास, मैंने क्या बताया था आर इंटू में टी, और आर कितना है हमारे पास 6 और टी कितना है 5, तो यानी 30% हो गया, यस और नो। अब एक बात बताओ, यानी जो 1800 रुपये है ये क्या है मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट है ना, बोला गया ना क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट है, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना 30%, तो इसके अपोन में 30 पूछा क्या गया प्रिंसिपल, तो इंटू में 100। पहले ही 100 कर रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट हमसे, अब ऑलरेडी देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से कट कर दिया 6 और 60 हो गया, तो यानी वो अमाउंट कितना होगा 6000, मतलब कितना मूलधन लिया उसने 6000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, आई होप आप सबको पसंद भी आ रही हो। अगर इसमें कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8000 एट रेट ऑफ 10% इन 6 ईयर। बड़ा सिंपल सा है, हमसे पूछा गया SI। अब जब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपये है भाई, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% और टाइम कितना है 6 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया R इंटू टी, यानी R इंटू में टी, तो यानी यहाँ कर सकते हैं हम 10 गुणा में 6 बराबर 60%, है ना, 60% हो गया ना। अब 60% है तो अपन को चाहिए क्या भाई, प्रिंसिपल कितना है 8000, तो 8000 है तो बटे में क्या करूँगा 100 करूँगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल है तो अपन में प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमेशा 100%, इंटरेस्ट कितना है 60, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 6 48, 4800 रुपये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आता है बच्चे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब पहले तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितना दिया हुआ था, समझ रहे हैं ना, अब थोड़ा सा अलग है, चलो निकालते हैं। देखो अब हमारे पास यहाँ पे बोला गया है जो प्रिंसिपल है बेटा 5000 रुपये ही है, ठीक है, और जो टाइम है वो है हमारे पास 14 मंथ। अब 14 मंथ का ईयर बनाएंगे तो इसको क्या करूँगा 12 से डिवाइड करूँगा, क्यों, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है। समझ गए ना। तो देखो इसको अगर मैं कट करता हूँ, 2 से कट के 7, 2 से कट के 6, इतना परसेंट मैं इसको ईयर में कह सकता हूँ, यानी 7/6% या प्रति ईयर, ठीक है ना। मंथ का मैंने ईयर बना ली। अब ऐसा ही तो अपन के पास क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है, 7/6 गुणा में 12। भाई देखो ये क्या है मेरे पास समय, और ये क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 से कट क्या ये लो, तो यानी इंटरेस्ट कितना हो गया 14% हो गया, है ना। अब हमसे इंटरेस्ट ही तो पूछा गया है ना भाई, 5000 रुपये राशि थी जिस पे हमने क्या किया अपोन में 100 किया, इंटू में क्या कर दिया 14, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 पंजे 70, यानी 700 रुपये की राशि होगी। तो यानी ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप ये क्लियर है। अगर इसमें कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़ा इजी बोला गया, सम इतना इज लैंड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इतना पर एनम 3 ईयर, फाइंड द इंटरेस्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना बच्चे हमारे पास 1250 रुपये, ठीक है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 दूनी 10 और 11, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 11/2%। और समय कितना बच्चे हमारे पास, 3 ईयर यानी 3 साल। तो SI कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट भाई, 11/2 गुणा में 3, तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ 33/2%। ये आ गया मेरे पास SI। अब अमाउंट कितना था 1250, तो इसका मतलब बटे में क्या कर दो, 100 कर दो, इंटू क्या कर दो आप 33/2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ गए ना। एक जीरो से एक जीरो, 2 से कट किया 5, और ये तो 2 से कट होगा नहीं भाई, है ना, और 5 से कट कर दिया तो 2 से कट किया यानी 1 0 0, 5 से कट किया तो ये 2, और 5 से कट किया तो 25, और यह आ जाएगा बेटा 25 थे 75, हासिल बचे 7, 25 थे 75 और 7 82 डिवाइडेड बाई 4, है ना। 4 दूनी 8, ना जाने 0, 4 पंजे 20, 205 पॉइंट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 4 दूनी 8, ना जाने की 0, 4 6 24 आएगा, यस। तो आ गया 206.25 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो रहा है। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिएगा। और आई होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे हो, और एंजॉय कर रहे हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। ये जो जिस लेवल का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ना, 2024 के क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो सारे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपये जितना 9% पर annum 3 ईयर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना है बेटा, 9900 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, और समय कितना है 3 साल, ठीक है। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, 9 × 3 = 27%, ठीक है। तो यानी देखो 9900 बटे में कितना हो जाएगा 100, इंटू में 20, ये 27, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 में 63, यानी 2 में 3 3 आ रहा है। जैसे देखो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 99 को किससे मल्टीप्लाई करो आप 2700 में से करो 2612, नहीं देखते हैं 27, 7 में 63, 9 दूनी 18, ये हो गया 7 में 63 और 18, 11 हासिल चढ़े 81। ये लो भाई, इसमें आंसर आ जाएगा 3 7 16 2673, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप आप ये क्लियर हो गया होगा सबको। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी चाहे तो ऐसा कर सकते थे ना, देखो अगर मान के चलो ये 100 होता, इसको गुणा करते 27 हो जाता, अब 2700 में से क्या माइनस कर दो 27, हो गया ना 2673। क्लियर है ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा एफर्ट लगा के भी आप इसको इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, देखो बोलोगे सम ऑफ इतना, मतलब 5575 रुपये इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 4 ईयर, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट पेबल ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब जो भी एक पर्टिकुलर टाइम हो गया होगा, 10 साल 15 साल 20 साल जो भी है आपने दिया हुआ, तो उसके बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखो प्रिंसिपल कितना है आपके पास 5575 रुपये, ठीक है, हाँ 5575 रुपये है, और जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है, और समय कितना है आपके पास, यानी टाइम है जो कितना है 4 साल है, ठीक है। अब अपन के पास आ गया क्वेश्चन आ गया कि जो SI होगा वो क्या होता है, वो होता है आपके पास R × T, है ना। तो R कितना है आपके पास, R कितना है 8, और T कितना है 4। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या करने वाले हैं, यानी 8 गुणा में 4 बराबर 32%, निकाल दो 32% बस, ठीक है ना। तो हमारे पास 5575 रुपये की राशि थी, अपोन में 100 कर दिया, इंटू में 32% निकाल दो बच्चे। देखो इसको 4 से कट कर दिया 25, इसको 4 से कट कर दिया 8, 5 से कट किया 5, 5 से कट 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 पंजे 25, फिर 5 से कट कर दिया, 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 दिए, तो 8 या 24। देखो जब इसको 8 को 3 से करेंगे 4, तो 1 में 4 है, लो हो गया 1784 रुपये हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया ना 3 8 या 24 हो गया, तो 24 1 में 4 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर लेते हैं एक बार, 8 या 24 हासिल बच गई 2, 8 दूनी 16 और 2 18 हासिल बची 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1784, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल अर्न
6000 इन 21 मंथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, समझ गए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 8% पर एनम। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, जब मंथ में दिया जाए 12 से डिवाइड कर दो, वो किस में आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा, और ईयर का इसमें दिया ही हुआ है। तो यानी प्रिंसिपल कितना है 6000 रुपये, ठीक है। और टाइम कितना है आपके पास 21 है ना, मंथ है। अब मंथ है तो इसको अगर 12 से डिवाइड कर दो तो देखो 7, और ये किससे गए 3 से 4, तो इतना ईयर लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, 7/4 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। तो यानी ये कर सकता हूँ, देखो तो एस आई कितना हो गया मेरे पास, एस आई तो होगा 7/4 गुणा में 8, 4 से कट कर दिया 2, 7 दूनी 14%, ये लो, ठीक है। तो अपन के पास क्या था, प्रिंसिपल कितना था, ये अपॉन में 100 इंटू में 14%, ये लो 2 जीरो से 2 जीरो, 14 छक्के 84, 840 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोला गया कि द सिंपल इंटरेस्ट गेन इतना एट द रेट ऑफ 8% इक्वल टू इतना, कैलकुलेट द टाइम। टाइम चाहिए बेटा हमें। देखो सिंपल इंटरेस्ट गेन इतना, समझ गए ना, सिंपल इंटरेस्ट गेन 9000 एट रेट ऑफ 8% इक्वल टू इतना, है ना। तो हमें टाइम चाहिए। देखो बेटा सिंपल इंटरेस्ट, अब आपको याद हो तो टाइम निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, वो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में रेट, यही था ना। याद करो, सबसे पहले हम जब फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको फॉर्मूला बताया तो उस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बेटा 2160 गुणा में 100, और बटे में क्या करूँगा 9000, और गुणा में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से कट करूँगा तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 5 बचा 8, 7 तो 56, और ये लो 9 से कट कर दिया 3, तो 3 साल में पैसा कितना हो जाएगा, समझ गए ना। हाँ, तो 3 साल में होगा इतना, क्लियर है ना। तो ये हमने टाइम निकालना सीख लिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ बोले परसेंट इन्वेस्टेड इतना एट ए रेट ऑफ इतना परसेंट पर एनम, ऑब्टेन ए टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना मिला उसको 12304, मैनी ईयर डिड इन्वेस्ट द सम। देखो बेटा उसको 12300 रुपये मिला है, जबकि उसने 9840 रुपये लगाया है, ठीक है। 0, इसने इसको कैरी दिया 6, यहाँ पे बचा 12, यानी 4, यानी 11, 2, तो 2460 रुपये उसका इंटरेस्ट बना होगा। भाई इतना रुपया तो उसने इन्वेस्ट किया था, इतना मिला है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट पे कितना मिल रहा है 2460 रुपये। तो इसमें सेम टाइम चाहिए अपन को, है ना। और इंटू में 100, और अपॉन में क्या कर दो 9840, और गुणा में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5%। भाई 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और चाहो तो 5 से इसको उड़ा लो भाई, ये लो 5 से उड़ गया कितना आ गया 20%, और ये कटेगा क्या इससे 4 बार करके देखो क्या, 240 को 4 से कट कर दिया तो कितना जाएगा 24, 2 बचे 16 और 2 18, हासिल नहीं है तो जाएगा नहीं भाई। 8 तो 10 से तो ज़्यादा हो रहा है भाई, तो कटेगा ये शायद पॉइंट में आएगा समथिंग। तो यानी अगर ये पूरा कैंसिल हो जाता तो इसका मतलब पॉइंट में आंसर है हमारे पास। देखो इसको अगर 2 से कट करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया, और 2 से कट करते हैं तो कितना जाएगा 2 चौके 8, निम में और 2, 900 हो गया, ठीक है ना। और किसी से कट रहा है क्या ये, कट रहा है ना, 3 से कट कर लेते हैं, ये लो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 चौक 12, है ना। अब कट रहा है क्या, 4 से कट तो रहा है यार, 4 से कट कर दिया 4 से हो गया, और इसको 4 से कट करोगे तो 5, यानी 5 साल में हमारा पैसा कितना हो जाएगा 9840 रुपये से 12300 रुपये हो जाएगा, जब हम उसको 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, हाउ मैनी ईयर विल बी सम ऑफ रुपीज़ 9500 अमाउंट टू बी इतना एट द रेट ऑफ परसेंट इतना। तो यानी इसमें भी अपन को क्या चाहिए, टाइम चाहिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और है बेटा, बोला गया फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ द 7 मंथ, 7 मंथ का है, ये मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है सबसे पहले 24,000 रुपये है, प्रिंसिपल कितना 24,000 रुपये, और जो टाइम है ना आपके पास वो कितना है 7 मंथ है, तो 7/12 कर दो, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18% है। तो ऐसा ही क्या हो गया बच्चे हमारे पास 7/12 गुणा में 18, 6 से कट कर दिया 2, 6 से कट कर दिया 3,
ये आ गया 21/2%। ये क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना है? 24,000 रुपये। तो अपॉन में क्या करूँगा मैं? अपॉन में क्या करूँगा बेटा? 100 और इंटू में क्या कर दो? 21/2। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट किया तो कितना है? 120। एक जीरो लगाओ, 12 एक कम 12, हासिल बचे 1, 12 दूनी 24 और 1 25। तो यानी ये कह सकते हैं 2520 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और बहुत सी वैकेंसीज आ रही हैं, आपको एक्सलेट करना चाहिए। अब जो अपना पोटेंशियल है, मेहनत करो थोड़ा, ठीक है, डेफिनेटली निकल जाओगे। जो कंटेंट है उस तो एक नंबर का है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे।